ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर गए थे कौरवों के पास। ये हम सब ने पढ़ा है। और किसी भी प्रकार से उस संधि प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया था, युद्ध को ही स्वीकार किया था। तो ये जो संधि प्रस्ताव है, ये युद्ध के पहले तो कृष्ण के द्वारा लेकर जाया गया था, परंतु युद्ध के दौरान भी दुर्योधन को संधि प्रस्ताव का सुझाव दिया गया था। वो सुझाव दिया था अश्वत्थामा ने। जब हम कर्ण पर्व पढ़ते हैं, कर्ण पर्व के 23वें अध्याय में यह वर्णन आता है। जब भीमसेन द्वारा दुशासन का वध कर दिया जाता है, अर्जुन और कर्ण का बहुत युद्ध चल रहा होता है, सेना सब नष्ट हो चुकी होती है, तब अश्वत्थामा दुर्योधन से निवेदन करते हैं कि अब तो शांत हो जाओ, अब तो प्रसन्न हो जाओ। जो लोग बचे हैं वो अपने अपने नगरों को उनको जाने दो, लौट जाने दो। बहुत विनाश हो गया है। अब तो संधि कर लो, पांडवों को मित्र बना लो, इसी में सबका कल्याण है। यदि आप संधि के लिए मान जाएंगे तो मैं कर्ण को युद्ध करने से रोक लूँगा। अर्जुन भी मेरी बात मान जाएंगे, वो भी रुक जाएंगे, और बाकी सारे पांडव तो धर्मात्मा युधिष्ठिर के अधीन हैं, वो उनके विरोध में नहीं जाएंगे। और महाराज युधिष्ठिर तो सदैव सभी प्राणियों के कल्याण हेतु ही कामना करते हैं, इसलिए अब तो रुक जाओ, जो कुछ बचा है उसे बचा रहने दो। परंतु दुर्योधन उनके इस सुझाव को अस्वीकार कर देता है। और उस समय भी वो इसके 3 कारण बताता है। एक कारण तो वो बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा कर्ण पर भरोसा है, उसके बल पर, और वो कहता है कि अर्जुन तो लड़ लड़ के बहुत थक गया है और वो कर्ण के सामने नहीं टिक पाएगा, इसलिए कर्ण को परास्त करना संभव नहीं है, अर्जुन मारा जाएगा। दूसरी बात दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि भीमसेन ने दुशासन के वध के समय जो अभी उद्घोषणा की है वो मेरे कानों में गूंज रही है। जो उसने कहा है कि मैं दुर्योधन का सिर काट के पैरों से कुचलूँगा सबके सामने, तो उन शब्दों को भी बुलाया जाना संभव नहीं है। और तीसरा कारण वो जो कहता है, वो सबसे बड़ा भी कारण माना जा सकता है। तीसरा कारण वो ये कहता है, जो मैंने वर्षों से हठपूर्वक बार बार वैर किया है, पांडवों से छल किया है, उसकी वजह से वो मेरी कोई भी बात मानेंगे नहीं, उन्हें मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होगा। तो इसलिए अब ये संधि नहीं हो सकती, युद्ध नहीं रुक सकता। तो बंधुओं, दुर्योधन कभी माना ही नहीं था, उसको तो सब कुछ समाप्त करना था, तो वो समाप्त करके ही माना। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।